अभी हम एक कपड़े की दुकान पे यहाँ पर हैं। व्यापारियों की भी अपनी समस्याएं होती हैं, वार्ड में रहते भी हैं, दुकानें भी होती हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या यहाँ प्रमुख जो समस्या है, हम लोगों से अभी मिले थे, उनका कहना है कि पार्किंग की बात उन्होंने की, गंदगी की बात की, अतिक्रमण की बात की। आपको और क्या लगता है कि क्या समस्या? विशेष तो पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा है। लोग बाग पार्किंग लगाने नहीं देते, सब अपनी अपनी जगहों पे मतलब पहले ही अतिक्रमण करके बैठे रहते हैं। क्या व्यापार में भी इफेक्ट होता है इस चीज़ का? सब बाहर के कस्टमर यहाँ अंदर आ ही नहीं सकते। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। लेडीज़ वगैरह टॉयलेट कहाँ जाए, कोई व्यवस्था नहीं, 1% भी नहीं। मतलब सोचते ही नहीं है ना। कभी कोई पार्षद यहाँ आते हैं, कोई पूछते हैं आके मालूम है भाई क्या समस्या है क्या नहीं है, कभी आते ही नहीं, मिलते ही नहीं कभी। क्या पार्षद संभालती हैं या पार्षद के पति संभालते हैं? सब कोई आते ही नहीं हमारे पास, कैसे बताएं भाई कौन संभाल रहा है। क्या इन 5 सालों में आपको लगता है आपकी वार्ड में काम हुआ? मैं 5 साल की बात तो नहीं करना चाह रहा अभी। मैं आपको तुरंत का जो अभी जो परिदृश्य चल रहा है यहाँ पे होता क्या है, सड़क को तोड़ के दोबारा बना दिया जाता है। नाली का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। नाली में पानी बह रहा है, नाली को मैनुअल ओवरफ्लो करके बाहर आ रहे हैं। आप सुबह 10 बजे आके देखोगे, 10 बजे से पहले आके देखोगे तो आप चल नहीं पाओगे। गटर का पानी बिल्कुल बहता रहता सड़क। स्कूटर ऐसे में लोग यहाँ रहते हैं, आखिर तो क्या आप जाते हैं उन लोगों के पास कहने हैं? डेली कंप्लेन करो, फोन करो। यहाँ के जो आकर साहब हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव हो चुके हैं और अब देश में एक नई सरकार आ चुकी है और अब जिस चुनाव का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, सबसे छोटी पंचायत स्थानीय निकाय के चुनावों का। आखिर 4.5 साल में इन जनप्रतिनिधियों ने जो वादा किया, क्या उस पर खरा उतरे, क्या उन वादों को निभा पाए, क्या उन उम्मीदों को पूरा कर पाए जो रोज आम जन की दुविधा बनती है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, अतिक्रमण हो। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जन को रोज दो चार होना पड़ता है। हम जयपुर शहर में, राजधानी जयपुर में शुरुआत करेंगे हर वार्ड में जाने की और हर वार्ड में जाकर जायजा लेके कि आखिर इन 4.5 सालों में क्या हुआ। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वार्ड नंबर 61 से। ये वार्ड नंबर 61 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो वार्ड है जहाँ पर इसी वार्ड में जयपुर की जो महापौर है ज्योति खंडेलवाल, वो इसी वार्ड में रहती हैं और अभी हम उनके घर के सामने हैं। यहाँ ये वार्ड नंबर 61 वॉल्ड सिटी जो पुराना शहर कहलाता है उसके अंदर का ये वार्ड है, वार्ड 61। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर इन 4.5 सालों में वो जो चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। एक बैनर यहाँ पर बिल्कुल महापौर का घर है और उस घर के पास एक बैनर लिखा है, जन जन की भागीदारी, गली साफ रहे हमारी, कृपया गली में कचरा ना डालें और स्वच्छ रखने में सहयोग करें। ये मेयर का मकान है, बोर्ड लगा है, बावजूद उसके स्थिति जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस वार्ड 61 में अब हम घूमते हैं, यहाँ देखते हैं कि आखिर क्या खूबी है इस वार्ड 61 की, इस पुराने शहर की जिसे जयपुर की धड़कन कहा जाता है, जान कहा जाता है। ये वो 4 दीवारी का हिस्सा है जो जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट कहा जाता है, जो धड़कता है, जो जयपुर का दिल है। यहाँ इस वार्ड 61 में हम मिलेंगे यहाँ के पार्षद से भी, महापौर से भी हम मिलेंगे। आखिर क्या क्या कमियाँ रहीं, आइए चलते हैं। इस वार्ड 61 में घूमते हुए महापौर के घर से हम थोड़ा सा आ गया है, एक चौराहा आ गया और इस जगह जहां पर अभी हम खड़े हैं इसे पहला चौराहा कहा जाता है बाबा हरिश्चंद्र मार्ग का। जयपुर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती जो है वो इस वॉल सिटी जो है, इसके अंदर जब आप घूमेंगे हर चौराहे नुक्कड़ पर आपको लोग
मिलेंगे और चर्चा करते हुए मिलेंगे। अच्छा है, हमें भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल गए और चर्चा करने के लिए एक मुकम्मल जगह भी हमको मिल गई है। हम सीधे पूछते हैं लोगों से कि 4.5 साल पहले इन्होंने अपना पार्षद चुना था इस उम्मीद के साथ कि इनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो हल होंगी। सड़क, पानी, बिजली, सफाई, सीवरेज, अतिक्रमण, क्या लगता है सब कुछ बदल गया? नहीं साहब, अभी तो कोई सीवरेज था, उसको अभी पुराना का पुराना ही चल रहा है। नया जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। इस वार्ड की अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल 4 कदम दूर पे महापौर का घर है, महापौर थी, तस्वीर बदल जानी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं बदली साहब। यहाँ पार्किंग की भयंकर समस्या रहती है और न कोई सफाई होती है, आवारा पशु घूमते हैं, समस्या वेस्ट जस की तस है। कोई सफाई एक बड़ा विषय है। अभी हमने देखा कि बिल्कुल आसपास बड़ी गंदगी यहाँ पर है। महापौर के सामने गंदगी रहती है, चौराहे पे सब जगह गंदगी, गलियाँ भरी हुई है सारी की सारी। अभी ये पीछे से कह रहे थे कि मेयर के घर के सामने ही सबसे ज़्यादा गंदगी ही मेयर के सामने है। सबसे ज़्यादा गंदा बाथरूम रहता है, डिपो बना हुआ है, वहाँ कचरा साफ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम होता है वो वहीं होता है सर, संपत कचौरी वाले के सामने, ठीक मेयर के पास। तो क्या मेयर खुद का वार्ड है मेयर का, यहाँ रहती हैं, उसको भी नहीं सुधरवा पाई? देख लीजिए आपके सामने है। कारण क्या है? टॉयलेट जाकर देखिए, वहाँ की गंदगी देखिए, कितनी गंदगी हो रही है, फिर भी सुनने में नहीं है कोई। पार्षद को आप लिंक नहीं कहते जो यहाँ के पार्षद हैं? पार्षद भी नहीं सुनते हैं। उनसे कितनी बार का है, जरा सी अगर 15 मिनट बारिश हो गई ना तो यहाँ घुटने तक पानी हो जाता है। क्या पार्षद आते हैं आप लोग? बिल्कुल आते हैं, बुलाते हैं, समस्या का कोई समाधान नहीं करता है। लिख के ले जाते हैं, कह जाते हैं अभी ये करवाते हैं, वो करवाते, कोई नहीं आता है। और आप घंटे भर बाद में देख रहे हैं यहाँ ये पोजीशन हो जाएगी, पैदल आदमी का निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोग जब वोट देते हो, पार्षद चुनते हो, उम्मीद होती है आप लोगों को, अब इन 4.5 साल बाद क्या पार्षद को टोका नहीं जाना चाहिए? उसको तो आप जब चाहे पकड़ सकते हो ना? नहीं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं सर, लेकिन वो आते हैं, आने के बाद में ठीक है नोट करके ले जाते हैं, हमें सांत्वना दे देते हैं कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम करे तब होता है। तो पार्षद कौन है अभी? यहाँ तो बड़ी एक महिला पार्षद है, आपने नाम बोला राजेश आकड़। नहीं, राजेश आकड़ बोला तो आखिर पार्षद कौन है, राजेश आकड़ या सुनीता आकड़? और आप लोगों के संपर्क में कौन रहता है? दोनों ही रहते हैं और सबसे बढ़िया आदमी है बातचीत में और में। पंतु साहब क्या है कि लिख के ले जाते हैं, समस्या का निदान नहीं होता। महापौर तो जब भी यहाँ पे सर्वे के लिए आती है उसी दिन भंगी लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं, और जैसे वो चल जाती है ना तुरंत वापस वही कचरा वही सब कुछ। पर आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा फायदा है, इस वार्ड के लोगों के लिए तो, कि आप पार्षद को भी पकड़ सकते हो, आप महापौर को भी पकड़ सकते हो। पकड़ सकते हैं साहब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वो आ जाते हैं, बस कह देते हैं आप चलो, बस काम हो जाएगा। डायरी में लिख लेते हैं, कुछ नहीं साहब, डायरी में नोट कर लेते हैं, बस कोई सोल्यूशन नहीं है। महापौर के लिए तो हमें अपॉइंटमेंट डायरी नोट करनी पड़ती है। वो भी यहाँ की पार्षद रही है? हाँ बिल्कुल रही है, उसके बावजूद हमें डायरी नोट करनी पड़ती है, फिर भी वो सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने। ये लोगों की नाउम्मीदगी है, ये लोगों की शिकायत है, और ये शिकायत सिर्फ ऐसी नहीं है कि ये लोग यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं। हमने कैमरे के जरिए भी हकीकत आपको दिखाई है कि इस वार्ड के क्या हालात हैं। सफाई हमने आपको कैमरे पे दिखा दी है, अव्यवस्थित पार्किंग, आप हमारे साथ घूमेंगे आपको भी दिखेगा। और तीसरी बड़ी जो समस्या है यहाँ पर, जो लोग कहते हैं गंदगी, बहुत बड़ी समस्या इस वार्ड की है। लोगों का कहना है कि ये मुख्य बाजार है, 4 दीवारी के मुख्य बाजार है, और लगातार यहाँ पर जाम लगता है। हम चलेंगे, घूमेंगे और देखेंगे कि क्या हालात हैं। पार्षद से भी पूछेंगे कि आखिर उन लोगों ने उनको वोट दिया है, क्या किया उन्होंने 4.5 साल में। वार्ड 61 में इस गली में हम घूम रहे हैं। इस गली को आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी चौड़ाई की अगर आप बात करें, सुबह के वक्त आइए, इस गली की चौड़ाई तकरीबन आपको 20 फीट के आसपास मिलेगी। लेकिन अभी जो हालात है इस गली की, कि बामुश्किल आप इस गली से पैदल भी निकल पाए, ये सच्चाई है। दिन भर यहाँ पर ये स्थिति रहती है। और दूसरी हम बात करेंगे इस मुख्य सड़क की। इस मुख्य सड़क की जो चौड़ाई है वो लगभग 60 फीट है, लेकिन अभी ये हालात है कि अगर एक कार यहाँ से गुजरे और अगर वो रुक जाए तो पूरा ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाएगा और पूरा अतिक्रमण यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही एक बड़ी समस्या जो इस वार्ड की है वो है पार्किंग। आप देख रहे हैं कि पूरी जगह पर कहीं भी वाहन पार्क करने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है।
अभी हम एक कपड़े की दुकान पे यहाँ पर हैं। व्यापारियों की भी अपनी समस्याएं होती हैं, वार्ड में रहते भी हैं, दुकानें भी होती हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या है यहाँ प्रमुख जो समस्याएं, हम लोगों से अभी मिले थे, उनका कहना है कि पार्किंग की बात उन्होंने की, गंदगी की बात की, अतिक्रमण की बात की। आपको और क्या लगता है कि क्या समस्या? विशेष तो पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा है। लोग बाग पार्किंग लगाने नहीं देते, सब अपनी अपनी जगहों पे मतलब पहले ही अतिक्रमण करके बैठे रहते हैं। क्या व्यापार में भी इफेक्ट होता है इस चीज़ का? बाहर के कस्टमर यहाँ अंदर आ ही नहीं सकते, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेडीज़ वगैरह टॉयलेट कहाँ जाए, कोई व्यवस्था नहीं, 1% भी नहीं है। मतलब सोचते ही नहीं है ना, कभी कोई पार्षद यहाँ आते हैं, कोई पूछते हैं आके मालूम है भाई क्या समस्या है क्या नहीं है, कभी आते ही नहीं, मिलते ही नहीं कभी। क्या पार्षद संभालती हैं या पार्षद के पति संभालते हैं? सब कोई आते ही नहीं हमारे पास, कैसे बताएं भाई कौन संभाल रहा है? क्या इन 5 सालों में आपको लगता है आपके वार्ड में काम हुआ? मैं 5 साल की बात तो नहीं करना चाह रहा अभी, मैं आपको तुरंत का जो अभी जो परिदृश्य चल रहा है यहाँ पे होता क्या है, सड़क को तोड़ के दोबारा बना दिया जाता है। नाली का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, नाली में पानी बह रहा है, नाली को मैनुअल ओवरफ्लो करके बाहर आ रहे हैं। आप सुबह 10 बजे आके देखोगे, 10 बजे से पहले आके देखोगे तो आप यहाँ चल नहीं पाओगे, गटर का पानी बिल्कुल बहता रहता है सड़क। स्कूटर ऐसे में लोग यहाँ रहते हैं, आखिर तो क्या आप जाते हैं उन लोगों के पास कहने ही है? डेली कंप्लेंट करो, फ़ोन करो। यहाँ के जो आकर साहब हैं, महापौर साहब हैं, फ़ोन उनसे बहुत अच्छा परिचय है हमारा, पुराना व्यवहार है उनसे। फ़ोन करने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी राजनेता से बात कर रहे हैं, लगता ही नहीं है, मित्र व्यवहार जैसा सुलूक ही नहीं होता, लगता नहीं है वो यहाँ पे आएंगे बस जयराम जी की और निवाला सुनवाई इतनी ज़्यादा बोलते हैं हम जाके, कसाब ये कचरा पड़ा है, 4-4 दिन कचरा पड़ा रहता है, देखने में कोई है नहीं। जाके बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, हम ठेकेदार को फ़ोन कर रहे हैं, ठेकेदार आता है, हाँ साहब आ रही है, गाड़ी आ रही है, और गाड़ी आती नहीं है। सफाई का हमारे लेवल पे करवाते हैं। सफाई कैसे होती है? हम गलियों की सफाई हम हमारे लेवल पे कराते हैं। तो देखा आपने, जिन चीज़ों के लिए सब अपने पार्षद को चुनते हैं, छोटी सरकार चुनते हैं, अपना स्थानीय निकाय बनाते हैं कि आखिर इन जो छोटी मोटी जो समस्या है, उनके रोज की जो समस्या है वो हल हो पाएंगी। लेकिन यहाँ जो लोगों ने कहा कि शायद व्यवस्थाएं वो खुद ना करें तो स्थितियाँ और नासूर बन जाएं यहाँ पर। देखेंगे अब इन सब सवालों को हम इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके एक बार चलेंगे पार्षद के पास इन सब के जवाब लेने। अब हम सीधे घूमते घूमते आ गए वार्ड 61 में। इस बाबा हरिश्चंद्र मार्ग में जब हम घूम रहे थे, हमको पहले दिखा था मेयर का मकान, पहले चौराहे से पहले, और सिर्फ 3 चौराहे हम आगे आए हैं और यहाँ पर मकान है। यहाँ की जो पार्षद हैं सुनीता आकर जी, वो हमारे साथ हैं, उनका मकान यहाँ पर इस चौराहे पर। सुनीता जी, हमने लोगों से जब बात की, लोगों का कहना है सफाई भी प्रॉपर नहीं होती है, अतिक्रमण यहाँ की बड़ी समस्या है। अतिक्रमण का तो ये है कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है रायसर प्लाजा, रायसर प्लाजा ही मेन प्रॉब्लम है यहाँ की, और ऐसा तो कोई अतिक्रमण नहीं है यहाँ। नहीं, पूरी जिन भी गलियों में हम घूमे यहाँ पर, सकड़ी गलियों में तो देखो छोटी सी गलियाँ हैं तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की दिक्कत हो जाती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। पर गंदगी बड़ी समस्या है। हम तो यहाँ जहाँ भी आप देखें, क्या है कि कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कर्मचारी नहीं आते तो सफाई की समस्या इसलिए ज़्यादा हो जाती है, वैसे डेली सफाई होती है। लोगों का कहना एक बड़ा है कि हम चाहे पार्षद को कह लें, पार्षद पति को कह लें, समस्याएं सुन तो लेते हैं लेकिन हमारी सॉल्व नहीं होती। जो स्थिति 4.5 साल पहले थी वही है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी काम करवा दिया हमने और काफ़ी सफाई का भी ध्यान रखते हैं। दिवाली पे मेरे को प्राइज़ भी मिला था इस दिवाली की सफाई के चक्कर में, भाई हमने खूब ध्यान दिया है। हम तो एक चौराहे पहले लोगों से मिले थे, लोगों का कहना है कि सुन लेते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, आते जाते मिल भी लेते हैं दोनों, लेकिन समस्याएं हल नहीं होती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती हैं? आपका मानना है पूरा वार्ड साफ है? नहीं, ऐसा मैं ये ऐसा नहीं कह सकती कि पूरा वार्ड साफ है, लेकिन हाँ सफाई प्रॉपर होती है। डेली आते हैं कर्मचारी, लेकिन कभी कभी जैसे छुट्टियां पड़ जाती है तो वो ज़्यादा समस्या हो जाती है, उस दिन ज़्यादा समस्या हो जाती है। क्या गिनाने को कुछ है कि इन 4.5 सालों में हमने ये किया है और ये हमारी उपलब्धि? हमने देखो अधिकतर सड़कें बनवा दी सारे, जैसे मिश्रा जी का रास्ता, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग है, खजाने वालों का रास्ता है, खेजड़ों का रास्ता है और मिश्रा जी का रास्ता है। इसमें अधिकतर हमने काम करवा दिया है, सारा कम से कम हमने 5 करोड़ का काम करवा दिया और सिविल लाइन डलवा दी है। नहीं, कई जगह कम से कम 20-21 जगह 90% इलाका ऐसा है आपके वार्ड का जिसमें सीवर लाइन आज भी पुरानी है। प्रॉपर फाइल चल रही है, उस पर काम होएगा अभी। पर आपका कार्यकाल तो खत्म हो जाएगा।
फाइल चल रही है तो वो सीओ पास करेंगे जब भी हम काम करेंगे ना। तो क्या हम मेयर भी तो इसी वार्ड में रहती है, जयपुर की पहली महिला है, मेयर तो चाहे जो कर सकती है। मेयर तो कुछ भी कर सकती है, मेयर तो काम करती ही कहाँ है। एक बात बताओ, मेयर काम करती तो उनके खुद के रास्ते में इतनी गंदगी रहती क्या? अच्छा, मेयर काम नहीं करती, आप लोग काम करते हैं? काम तो करते हैं, लेकिन अब थोड़ा हमारी भी समस्या रहती है कि जैसे मेयर आपकी अधिकारियों सुनती से- नहीं है? मेयर को तो हम बोलते ही नहीं है, मेयर को बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई काम ही नहीं होता मेयर को बोलने से। मेयर का क्या है कि मेयर किसी की सुनती नहीं है, फाइलें अटका देती है, हमारी आधी से ज़्यादा फाइलें अटक जाती है, तो फिर वो काम नहीं हो पाता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसे हमने कई जगह सड़कें बनवा दी है, कई ऐसे चौक हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे, जैसे एक गली जा रही है उसमें छोटे छोटे चौक की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि उधर ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती, तो फिर उधर भी हमने कर्मचारी लगवाए हैं कि भाई सफाई करो। पर आवारा पशु एक बड़ी समस्या है। आपके घर के अगर पीछे ही जाके देखेंगे तो गाय पूरी बड़ी लंबी चौड़ी गायों की जमा तो बहुत रहती बड़ी समस्या है। गाय पकड़ने के लिए गाड़ी बुलाते हैं तो पहले से फ़ोन आ जाते हैं, पहले से ही है ना जो पर आप इसके लिए दोषी तो नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं ये नहीं कहती मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी है ना जो गायों को पकड़ने के लिए बुलाते हैं गाड़ी को तो इधर उधर भगा देते हैं, उस टाइम मिलती नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोग आपसे 100% संतुष्ट हैं? 100% नहीं है, लेकिन 90% तो है। क्या काम 90% आप मानती हैं? उपलब्धि कोई बड़ी आपकी है नहीं कि आपने कुछ ऐसा किया हो? क्योंकि आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो लोगों से और आप बात करें। लोगों से हम बात करते हुए आए हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं होने के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब जिम्मेदार तो देखो थोड़े अधिकारी भी होते हैं, जैसे कोई हमारी बात नहीं सुनते तो अधिकारी भी होते हैं, थोड़ी हमारी भी होती है परेशानी है, भाई वो नहीं सुने तो हम कहाँ से काम करवाएंगे? और आप मेयर भी नहीं कर्मचारी होंगे तो ही। मेयर भी नहीं सुनती? मेयर भी नहीं सुनती है, मेयर तो पहले से भी नहीं सुनती थी। मेयर तो अब तो हमारी सरकार आ गई, कि अब तो हमारी सरकार आ गई तो अब तो 6 महीने आपके पास है। 6 महीने में कहा है तो 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बाद 3 महीने में क्या 3 महीने में क्या आप इस वार्ड की कायाकल्प कर हमारी समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कायाकल्प कर देंगे वार्ड? हाँ, जरूर करें। चलिए, सुनीता जी के पास एक जवाब है कि सरकार हमारी नहीं थी, और उन्होंने साथ में कहा है कि अब सरकार उनकी आ गई है तो अगले 3 महीने में यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छी उम्मीदें हैं। इन्होंने कहा है कि सुनती नहीं है मेयर। हम ये जवाब भी मेयर से लेंगे, हम चलेंगे, क्योंकि ये वार्ड ऐसा है जहाँ वो खुद रहती हैं और खुद यहाँ से एक बार पार्षद भी रही है, इसलिए हम इन सवालों के साथ उनके पास भी चलेंगे। वार्ड 61 में घूमने के बाद अब हम आ गए हैं वापस जयपुर की महापौर ज्योति खंडेलवाल के घर पे। ज्योति जी हमारे साथ हैं और ज्योति जी से हम बात करेंगे। ज्योति जी, ये वो वार्ड है जिसमें आप खुद रहती हैं, लेकिन वार्ड की स्थिति जो है बहुत ख़राब है। देखिए, कुछ समस्याएं इस वार्ड में हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से मानती हूँ जो हैं, जिसमें मुख्य रूप से है आवारा पशुओं की समस्या और पार्किंग की समस्या। इन दो समस्या जनता को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। रायसर प्लाजा के बाहर जो बाबरिशन मार्ग में जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर पार्किंग की बहुत समस्या है, लोगों को निकलने में बहुत समय लगता है, और मैंने प्रयास भी किया कि उस समस्या का समाधान हो सके और पास में जो सिंह द्वार के पास खाली ज़मीन है वहाँ पे इस पार्किंग को शिफ्ट किया जाए, जिससे कि यहाँ से रास्ता स्मूथ हो जाए। लेकिन कई बार कुछ बातें जो हैं वो राजनीतिक रूप ले लेती हैं, और राजनीतिक रूप लेकर के जनता की जो समस्या है वो गौण हो जाती है और राजनीतिक ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो पहले यहाँ से अतिक्रमण हटाने की, रायसर प्लाजा का जो अतिक्रमण तब भी बात हुई, तब भी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ से इंटरफेरेंस किया गया और उस कार्रवाई को रुकवाया गया। जब इस पार्किंग को शिफ्ट करने की बात आई तब भी उनके द्वारा इसको रुकवाया गया। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको लगता है, वो भी क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको लगता है कि वहाँ नहीं तो समस्या का समाधान कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा नहीं लगता कि ये जो वार्ड है, वार्ड 61 की बात करें जिसमें आप रहते हो, ये मेयर, पार्षद और विधायक तीनों के बीच में पिसा हुआ वार्ड है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि तीनों के बीच में पिसा हुआ वार्ड है, क्योंकि जब मैं पार्षद थी, मैं इस वार्ड से पहले पार्षद भी रही हूँ, और तब मैंने सार्वजनिक मीटिंग में इस बात को कहा है कि मेरे पास आई हुई हर एक कंप्लेन का निराकरण जो है वो किया गया है। अब इसी तरह की ड्यूटी पार्षद की भी होती है। पर वो कहती है कि आप काम नहीं करने देती, आप काम नहीं करने देती हैं, और आपको कहा जाता है तो आप समस्याएं हल नहीं करती। कैसे? मुझे बताएं वो कौन सी समस्या है, मैंने क्या काम नहीं करने। देखिए, केवल बोल देना बहुत आसान बात होती है। मुझे बताएं कि मैंने क्या काम नहीं करने दिया उनको, कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए कहा और मैंने सहयोग नहीं किया, या उन्होंने मेरे को इस काम के लिए कहा और मैंने इसमें रोड़े अटका दिए।
मैंने सिर्फ इस वार्ड में एक काम में रोड़े अटकाए हैं और वो है अवैध निर्माण होने में। अगर कहीं भी अवैध निर्माण अगर होता हुआ दिखा है तो निश्चित रूप से मेरी ओर से रोड़ा अटकाया गया होगा, इसके अलावा और किसी इस विषय को लेकर भी आपकी और पार्षदों की बड़ी खींचतान रही इस वार्ड में। मैंने तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने हर जगह रोकने की कोशिश की। पार्षदों ने हर जगह ये आरोप लगाया कि मेयर के शय पर निर्माण हो रहे हैं। मैंने कहा पार्षद साहब आप एक चिट्ठी लिख करके तो दो इस मामले में। आप खुद शिकायत नहीं करना चाहते, रोकना नहीं चाहते और आरोप लगाते हो। जब मैं रोक देती हूँ तब भी आरोप लगाते हो कि ये मेयर ने इस दुकान को सीज करवा दिया, मेयर ने ये करवा दिया। तो इस चीज़ को लेकर के आप खुद देखेंगे कि पार्षद के खुद के घर के बगल में गायों की अवैध डेयरी वहाँ पर चल रही है और मेरी ओर से इस बारे में डायरेक्शंस कई बार अधिकारियों को दिए गए कि आप पूरे जयपुर शहर को छोड़ो, सबसे पहला काम ले लो आप डिप्टी मेयर और मेयर दोनों वॉल सिटी में रहते हैं। इन दोनों के वार्ड से ये जो अवैध डेयरियाँ जो चल रही हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत लोगों को होती है, सफाई को लेकर के भी बहुत बड़ा इससे परेशानी खड़ी होती है, इस ट्रैफिक में भी बाधा होती है और एक्सीडेंट्स भी आते हैं। तो इसको दूर आप तो डिप्टी मेयर और मेयर के वार्ड को इससे क्लीन कर दो, फिर हम पूरे शहर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अधिकारियों द्वारा इसमें बिल्कुल लापरवाही बरती जाती है। ज्योति जी ये तो बात सिर्फ अब अगर हम कहें अधिकारी आपकी पसंद नापसंद के सिर्फ 3 महीने सरकार हुआ, पहले तो 4.5 साल आपकी सरकार थी, आपका वार्ड था, आप चाहते तो क्या नहीं हो सकता? देखिए मैं निश्चित रूप से मैंने चाहा भी है, लेकिन मैं भी इस बात को मैं बहुत पुख्ता प्रमाण के साथ कह सकती हूँ कि चूँकि इस बोर्ड बीजेपी का रहा, समितियां उनके हाथ में रही और इसलिए उन्होंने निर्णय जो होने चाहिए थे उन निर्णय, क्योंकि निर्णय करने की जो पावर थी वो बोर्ड के पास है। देखिए ये बिल्कुल तय बात है कि मेयर के पास नहीं निर्णय के अधिकार होते हैं, निर्णय के अधिकार होते हैं बोर्ड में। समितियां बनी हुई हैं बोर्ड की मेजोरिटी से। इस बात को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की मेयर है, हमको काम नहीं होने देना। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। लेकिन हम अभी भी देखते हैं जब सरकार बदल गई है तो अब मैं पूछना चाहती हूँ पार्षद से, विधायक से, क्या दिक्कत है उनको 6 महीने में समस्या को हल करने में? और क्या दिक्कत थी? मैं तो अभी आई हूँ, मेरे पहले से रायसर प्लाजा के बाहर की समस्या, रायसर प्लाजा की पार्किंग समस्या मेरी खड़ी की हुई नहीं है। ये समस्या पिछले 15 सालों से समस्या है। क्या विधायक ने उस मामले में क्या किया? नहीं मैंने किया, मैंने वहाँ पे किया। वापस लौट के उसी पे आ रहा हूँ, वार्ड 61 पे लौट कर आ रहा हूँ। क्या ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं थी? वार्ड की स्थिति तो आज भी वही है, गंदगी की बात हो, पार्किंग की हो, अतिक्रमण की हो, आप खुद स्वीकार कर रही हैं कि वो स्थिति है। क्या सामूहिक जिम्मेदारी नहीं थी? निश्चित रूप से थी ना। मैंने अपनी जिम्मेदारी में कहीं कोताही नहीं बरती, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अगर जैसे रायसर प्लाजा के बाहर की समस्या मैंने समाधान निकाला, वहाँ का वर्क ऑर्डर आज भी दिया हुआ है। अगर विधायक महोदय उसका ऑब्जेक्शन नहीं करे तो आज भी वहाँ पे पार्किंग शिफ्ट होकर के पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकता है, आज भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके लिए आप विरोध कर दो, वहाँ काम नहीं होने दो, इसका तो देखिए ये इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। चलिए उनको देना पड़ेगा। मैं आपको रोकते हुए यही कहूँगा, ज्योति जी का दावा है कि काम हुए हैं, पार्षद का दावा है कि काम हुए। जनता वादों जो किए गए थे उन वादों पे एतबार रख के बैठी है कि शायद बचे हुए 6 महीनों में चेहरा सुधरे, इस वार्ड की हालत सुधरे और कुछ तस्वीर बदली सी नजर आए। उम्मीद के इंतजार में ही हम भी हैं। कल मिलेंगे नए वार्ड में।